हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ स्किल्स ऑल इन वन। बैंक कड़ी की जॉब्स के अंतर्गत आज मैं एक बहुत बड़ी खबर लाई हूँ। पंजाब नेशनल बैंक जो देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है स्टेट बैंक के बाद, उसने डायरेक्ट वैकेंसीज निकाली हैं मैनेजर और सीनियर मैनेजर की। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या आपको क्राइटेरिया चाहिए, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कितनी एज होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या हमारी सैलरी रहेगी। मैं एक एक करके आपको सारा बताती हूँ। ये नोटिफिकेशन है जो पंजाब नेशनल बैंक ने निकाला है, जिसका हेड ऑफिस द्वारका में है। ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आज से ही है, 8 सितंबर 2020। यानी कि 8 सितंबर 2020 से ये वैकेंसीज का ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू हो गया है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशंस हमारे वीडियोस की मिलती रहें। और इसकी क्लोजिंग डेट है 29/9/2020। और जो टेंटेटिव एग्जाम की डेट है वो अक्टूबर नवंबर में रहेगी। तो दोस्तों बहुत जल्दी इसका एग्जाम भी नेक्स्ट मंथ हो जाएगा। और आइए अब बात करते हैं किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज हैं। तो स्केल 2 बैंक में मैनेजर होते हैं, डायरेक्ट मैनेजर रिस्क मैनेजमेंट में 160 वैकेंसीज हैं। और इसका स्केल ऑफ पे रहेगा 31,705 से स्केल शुरू होता है। ऐसे मैनेजर क्रेडिट के लिए 200 वैकेंसीज हैं। मैनेजर ट्रेजरी के लिए 30 वैकेंसीज हैं। लॉ मैनेजर 25 वैकेंसीज हैं। ये सारी स्पेशलाइज्ड ऑफिसर्स की जॉब्स हैं। मैनेजर आर्किटेक्ट की 2 वैकेंसीज हैं। मैनेजर सिविल 8 वैकेंसीज हैं। इकोनॉमिक मैनेजर 10 वैकेंसीज हैं। एचआर के लिए भी मैनेजर चाहिए बैंक को, उसके लिए 10 वैकेंसीज निकाली हैं। और फिर डायरेक्ट सीनियर मैनेजर, जिसको बैंक में MMGS स्केल 3 बोलते हैं, मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 3। इसमें सीनियर मैनेजर की रिस्क मैनेजमेंट में 40 वैकेंसीज हैं और सीनियर मैनेजर क्रेडिट की 50 हैं। तो कुल मिला के 535 वैकेंसीज हैं। और इसके अलावा ये स्केल के अलावा डीए, सीसीए, एचआरए ये सब अलग से होता है। लीज्ड एकोमोडेशन भी मिलती है। ये स्केल के हिसाब से बैंक ने डिसाइड करा हुआ है कि कितने मिलेंगे पर मंथ। और एलटीसी की फैसिलिटी है, मेडिकल इंश्योरेंस है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स है और सारे परक्विजिट्स होते हैं, पेट्रोल वगैरह सब मिलता है। तो इन सब के लिए आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अब बात करते हैं रिजर्वेशन की। टोटल पोस्ट 160 है मैनेजर रिस्क की। तो इसमें एससी की 25 है, एसटी की 12, ओबीसी 43, जनरल की 64, ईडब्ल्यूएस की 16 है। तो इस तरह से ये सारा चार्ट दिया हुआ है। ये आप नोटिफिकेशन यहाँ से भी देख सकते हैं और pnbindia.in से भी देख सकते हैं सारी डिटेल। इस तरह हर एक कैटेगरी वाइज पूरी डिटेल इसमें है। नंबर ऑफ वैकेंसीज कौन सी रिजर्व के हैं, कौन सी अनरिजर्व्ड हैं। और आगे हम इसके देखते हैं रिजर्व में एससी एसटी में कौन लोग आएंगे, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में कौन लोग आएंगे। अब हम देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सबसे पहले तो नेशनैलिटी इंडियन होनी चाहिए। और उसके बाद एज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है। जैसे मैनेजर रिस्क मैनेजमेंट के लिए एज है मिनिमम 25 साल और मैक्सिमम 35 इयर्स। इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, बैचलर या मास्टर इन मैथ, स्टैट्स, इकोनॉमिक्स, FRM, PRM, मतलब रिस्क मैनेजमेंट का कोर्स होना चाहिए। MBA फाइनेंस, CA, ICWA, CFA ये सब होना चाहिए। और मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी PSU में या हाई वैल्यू क्रेडिट NBFC वगैरह में। इसी तरह मैनेजर क्रेडिट के लिए क्रेडिट का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी बैंक में या कुछ। और क्वालिफिकेशन ये लिखी है CA, ICWA, MBA वगैरह होना चाहिए फाइनेंस में। और इसी तरह मैनेजर ट्रेजरी में भी MBA फाइनेंस ही चाहिए। और एक्सपीरियंस आप यहाँ देख सकते हैं, मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। जो मैनेजर लॉ है इसमें मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। इसमें लॉ की डिग्री होनी चाहिए और मिनिमम मार्क्स 60% एग्रीगेट होने ही चाहिए। और एज लिमिट वही 25 से 35 साल है। इसी तरह मैनेजर आर्किटेक्ट, मैनेजर सिविल में भी बैचलर डिग्री। और सिविल में आपको बीटेक की डिग्री चाहिए, इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से विद ए मिनिमम मार्क्स ऑफ 60% इन एग्रीगेट। और 1 साल का ऐसे ही कंस्ट्रक्शन में आपको
एक्सपीरियंस होना चाहिए। एचआर के लिए एचआर का एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 साल का, और 2 साल का फुल टाइम डिस्टेंस मोड ऑफ एजुकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, एचआर, एचआरडी, एचआरएम, लेबर लॉ, और हर एक में मिनिमम जो है मार्क्स हैं 60% आपके होने चाहिए। ऐसे ही मैनेजर इकोनॉमिक्स में आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स में डिग्री होनी चाहिए विद मिनिमम 60% मार्क्स, और 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। फिर आती है बारी सीनियर मैनेजर की। इसमें आपको एक्सपीरियंस जो है वो 3 साल का चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट में भी और क्रेडिट में भी। मतलब आपने लोन्स में काम किया होना चाहिए किसी भी बैंक में, पीएसयू में, कॉर्पोरेट हाई वैल्यू क्रेडिट या एनबीएफसी में। इसके बाद हम देखते हैं ये कि डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन तो जैसा कि बताया 8, 9, 20 आज से ही शुरू हो गई है, और इसके बाद अगर टेस्ट पास होता है तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और इंटरव्यू, और इसके बाद अब एज रिलैक्सेशन जैसे मैंने बताया 25 से 35 साल है, लेकिन शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 साल की रिलैक्सेशन है, बैकवर्ड क्लासेस के लिए 3 साल की ले लिए है, और पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी 10 इयर्स की है, एक्स सर्विसमैन के लिए भी 5 साल की मिलिट्री सर्विस, और उसके बाद ये सारा डिटेल में लिखा हुआ है कि 5 साल की आपको रिलैक्सेशन मिल सकती है। इस तरह ये सारी एज लिमिट जो है उसके बारे में लिखा है, और एक्स सर्विसमैन की डेफिनेशन क्या है उसके लिए लिखा है, पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी क्या है उसके बारे में बताया गया है। ये सारी डिटेल इसमें दी हुई है। विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स कैसे किस तरह से माने जाएंगे, और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आपकी कितनी सैलरी होनी चाहिए या कितनी जमीन होनी चाहिए, आपकी फैमिली इनकम कितनी है। अब हम देखते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। तो इसमें तो 4 टेस्ट होंगे आपके, ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स हर एक टेस्ट का, जैसे रीजनिंग का 50 मार्क्स का होगा, इंग्लिश लैंग्वेज का 25 का, क्वांट का होगा 50 मार्क्स का, और प्रोफेशनल नॉलेज रेलिवेंट टू द पोस्ट मींस अगर आप लॉ के लिए अप्लाई कर रहे हैं या क्रेडिट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो रेलिवेंट क्वेश्चंस आपको आएंगे 50, और उसके मैक्सिमम मार्क्स होंगे 75। टोटल ये टेस्ट होगा 120 मिनट्स का, और मार्क्स होंगे 200। इसके बाद रॉन्ग आंसर्स के लिए नेगेटिव मार्किंग है, 4 क्वेश्चंस के पीछे 1 नंबर, 4 क्वेश्चंस अगर आपके गलत हैं तो 1 मार्क आपका कट जाएगा। और लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो आपको पर्सनल इंटरव्यू के टाइम लेके जाने हैं, ये सारा इंटरव्यू कॉल लेटर है, ये सारी चीज, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा, मार्कशीट होगी, क्वालिफिकेशन का होगा, ये सारी इसमें डिटेल दी हुई है। तो आप प्लीज ये सारी डिटेल देख के ही इंटरव्यू देने जाएंगे। और आपको और इससे ज्यादा कुछ जानकारी चाहिए तो आप pnbindia.in की साइट पे डायरेक्ट जाके वहां देख सकते हैं, और आप इसको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, फीस भी आपको ऑनलाइन ही देनी है, और आप फीस जो है वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन बैंकिंग, नेट बैंकिंग किसी भी तरीके से दे सकते हैं। और जो SC ST PWBD कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए फीस है 175, बाकी सारे अदर कैंडिडेट्स के लिए 850 रुपीज पर कैंडिडेट फीस है। तो एक बहुत जरूरी बात है कि एक कैंडिडेट सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, मल्टीपल पोस्ट के लिए वो अप्लाई नहीं कर सकता है। अगर उसने मल्टीपल के लिए अप्लाई करा तो उसका कैंडिडेचर कैंसल हो सकता है। और उसमें अब आपको रिसेंट अपनी पासपोर्ट साइज फोटो भी अपलोड करनी पड़ेगी, सारी फीस की भी रिसीट आप ऑनलाइन निकाल सकते हैं। ये सारी डिटेल ऐसे दी हुई है। तो फ्रेंड्स आप जल्दी कीजिए, इसको अप्लाई कीजिए, ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पंजाब नेशनल बैंक इज अ वेरी गुड बैंक amongst all banks. So thank you.